हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। इन दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हर बार जब नैनी का जोया मिट्टी पर गिरती तो उसे महसूस होता जैसे उसी वक्त नैनिका ने उसे फिर से धक्का दे दिया। गुरुजी ने उसे जोर से डांट लगाई। क्या भाई, तेरा दिल नहीं है जो कोई भी आकर तोड़ दे? तने इतना कमजोर तो ना देखा था हमने। जोया ने चुपचाप अपनी गर्दन झुका ली। वो कुछ बोलना चाहती थी पर आवाज अंदर ही घुट कर रह गई। धूल से सनी जोया फिर जमीन पर गिरी होती है। कुश्ती में उसका दांव फिर फिसल जाता है और बाकी शागिर्द हंसी दबाते हैं। गुरुजी दहाड़ते हुए कहते हैं, क्या मजाक बना रखा है अखाड़े को? तेरे जैसे लोग नाम खराब करते हैं इस धरती का। उठ, फिर से खड़ी हो। जोया उठने की कोशिश करती है पर उसकी आंखें किसी और चिंता में डूबी हुई होती है। गुरुजी आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको उठाते हैं। ये क्या नाटक है? क्या हो गया तुझे? लेकिन जोया एक शब्द नहीं बोलती। खैर, सब वहां से जा चुके होते हैं। जोया का वहां बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। उसी शाम वो सुने अखाड़े में चुपचाप बैठी हुई होती है। गुरुजी धीरे धीरे उसके पास आता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर भारी स्वर में बोलता है, जोया, तो फिर वही करने लगी है जिसकी वजह से तेरी माँ ने तुझे यहाँ छोड़ा था। जोया चुपचाप बैठी होती है, उसका कंधा कांपता है। गुरुजी आगे कहते हैं, तेरी माँ ने हमसे कहा था इस लड़की के दिल में कुछ ऐसा है जो दुनिया की समझ से बाहर है। संभाल सको तो रख लो वरना छोड़ देना। जोया फूट पड़ती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। कहती है, तो आप भी यही सोचो गुरुजी कि मेरे अंदर कुछ गलत है? गुरुजी थोड़ी सख्ती के साथ कहते हैं, समझ है मुझे, पर ये दुनिया तेरे सच को बीमारी कहेगी और तू जब टूटेगी तो कोई ना कोई होगा जो तुझे और तोड़ेगा, समझी? और तुझे समेटने वाला कोई नहीं होगा, न लड़की, न तेरी माँ और न ये समाज। उसके बाद गुरुजी उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं हूँ। जब तक तू लड़ेगी अपने लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, पर भागेगी तो अकेली रहेगी। जोया की आंखें भर जाती हैं। कहती है, गुरुजी आप गुस्सा तो घना करो पर समझते सबसे ज्यादा हो, है ना? बनारस का वही गंगा घाट, शाम का वक्त, सूरज ढल रहा था। नैनिका तानपुरा लेकर घाट पे बैठी रियाज में खोई हुई थी। जैसे ही उस तानपुरे की आवाज जोया के कान में पड़ी, उसका दिल बेचैन हो उठा और उसे बेचैन देख गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जा लड़ अपने लिए, इस बार इस अखाड़े में नहीं, जिंदगी के अखाड़े में। बस फिर क्या था, जोया उसकी आवाज सुनकर और गुरुजी से मिले हुए शब्द उसके अंदर जैसे एक हिम्मत भर देते हैं। वो दौड़ती हुई जाती है। नैनिका उसे जैसे ही देखती है वो तानपुरा बंद कर वहां से उठने लगती है। तो जोया कहती है, ओ नैनिका रुक जा, 1 मिनट रुक जा।
बस 1 मिनट सुन लेना मेरी बात। नैनिका कहती है अब क्या बचा है सुनने को जोया, सब तो बोल चुकी हो। जोया धीरे से उसके पास आते हुए कहती है तू बोलेगी तो सही, देख मैं जानू से कि तू मेरे जज्बात ना समझेगी, पर दोस्त तो मान ले, तो प्यार नहीं सही पर साथ तो दे सके। नैनिका सख्ती से कहती है जोया मैं तुझसे प्यार नहीं करती, ये बात जितनी जल्दी समझेगी उतना अच्छा होगा। जोया थोड़ा टूट कर मगर मुस्कुरा कर कहती तू प्यार ना कर कोई बात ना, पर तू चली मत जाए मुंह मोड़ के, मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है तू, बस इतना हक तो बनता सा ना मेरा। नैनिका कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है अगर तू दोस्त बनकर रहोगी बिना उन जज्बातों के तो हाँ दोस्ती मंजूर। जोया हल्की हंसी हंसती है, आंखें भीगती है और कहती है ठीक से दोस्ती मंजूर से, पर दिल का क्या करूं जो तुझ पे ही अटक के बैठा सा है, वो तेरा मसला है जोया, लेकिन मेरी हद दोस्ती तक ही है, और तूने वो हद पार करने की कोशिश की तो शायद ये दोस्ती भी ना बच पाए। जोया हाथ जोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहती है ठीक से बावली नहीं हूँ मैं, हद में रहना जानू सो। दोनों कुछ पल चुप रहती हैं और फिर नैनिका तानपुरा उठाकर जाने लगती है। जोया पीछे से कहती है पर एक बात कहूँ, तेरी तानपुरा की आवाज उसी ने तो मुझे पहली बार तुझसे जोड़ दिया और शायद उसी से फिर से जोड़े रखेगी। नैनिका जाते जाते बिना पीछे देखे कहती है बस यही रिश्ता रहेगा हमारे बीच, संगीत और दोस्ती। जोया धीरे से खुद से कहती है और मेरे लिए थोड़ा सा और भी। अखाड़े का मैदान, सुबह का वक्त, जोया मिट्टी में लथपथ घुटनों पर गिरी, उसकी बाजू छिल गई थी और खून बह रहा था। गुरुजी ने जोर से बोला जोया अखाड़े में लड़ने आई है या सपने देखने। जोया थकी सांसों से लेकिन मुस्कुरा कर कहती है गुरुजी ध्यान तो पूरा था पर दिल है कि थोड़ा भटक गया। गुरुजी से घूरते हैं और फिर चुपचाप मुड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अखाड़े के बाहर एक छोटी सी चौकी पर नैनिका बैठी थी। उसे देख जोया उसके पास आती है और नैनिका गुस्से में कहती है दिखा हाथ, तो फिर जख्मी हो गई। वो छोड़ दे मैं खुद कर लूंगी, चाट नहीं हूँ, ऐसे वैसे गाँव अपने आप भर जाए से। नैनिका आंखें दिखा कर कहती है हर बार ऐसे ही बोलती हो तुम, अब चुपचाप बैठ जाओ, मैं लगा रही हूँ ना। जोया थोड़ा मुस्कुरा कर बैठ जाती है। नैनिका मरहम लगाती है। जोया धीरे से कहती है तेरे हाथ से मरहम लगाए तो घाव भी कम जले है, पता है। फिर वही बात जोया मत कहा कर ऐसी बात है, दोस्ती की कीमत ज्यादा है मेरे लिए। अरे ठीक से भाई तो चिंता मत कर, मैं कोई लाइन क्रॉस ना करूंगी, पर एक बात बोलूं। बोल। जैसे तू तानपुरा बजा वैसे है ना, वैसे तो मेरे दिल की रग रग में कुछ ऐसा, पर घबरा मत, मैं इस प्यार को तानपुरा समझ के चुपचाप बजाऊंगी, सिर्फ अपने लिए। तू दोस्ती निभा, बाकी सब खुद से कर लूंगी। नैनिका की आंखें थोड़ी भीग जाती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं, सिर्फ उसकी पट्टी बांधती रहती है। नैनिका सफेद कुर्ते में शांत चेहरा लिए अगले दिन घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। हाथ में तानपुरा सुर बिखेर रहे थे। घाट पर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी।
दूर खड़ी जोया पहली बार उसे यूं देख रही थी, संगीत में डूबी उदास पर गहराई से सुंदर। जोया मन में कहती है, लड़की हर सुर में जैसे कुछ खो बैठी है और मैं इससे कुछ पारिस हूँ। अगले दिन बारिश और भीगी हुई जोया घर से लौटते वक्त बारिश शुरू होती है। नैनिका भीगने लगती है, तभी जोया दौड़ती हुई छाता लेकर आती है और छाता नैनिका के ऊपर रख देती है। जोया पूरी गीली हो जाती है उतनी देर में। नैनिका उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम क्यों भीग गई हो, पागल हो क्या? जोया हंसकर कहती है, तू गीली हो जाती तो तानपुरा बुरा ना मान जाता। ऐसे ही इन लोगों के वक्त गुजर रहे होते, रात का समय होता है एक दिन और नैनिका अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसका बुखार बढ़ जाता है। नैनिका बिस्तर पर लेटी हुई होती है, उसके माथे पर पसीना आ रहा होता है। उसकी दादी जोया को फोन करके बुलाती है, उसे सारी बात बताती है। तो जोया उसके लिए पानी और दवाइयाँ लेकर उसके पास जाती है और धीरे से कहती है, ओ मेरी रानी, अरे जरा पानी पी ले, बुखार तेरे ऊपर भारी ना पड़ेगा। नैना थोड़ा झिझकते हुए पानी लेती है और कहती है, तू खुद क्यों नहीं आराम करती है? पूरे दिन काम करती है, फिर भी मेरी देखभाल तो मेरी फर्ज से ज्यादा तने प्यार से। मैं तने अकेला छोड़ू तो मेरी रूह में बेचैन हो जावे। नैनिका कुछ नहीं कहती, दवाई खा के करवट बदल के लेट जाती है। रात को 2 बजे नैनिका के पेट में तेज दर्द होता है। घर में दादी गहरी नींद में थी। नैनिका कमरे में बैठी तड़प रही थी कि तभी फोन आता है। नैनिका किसी तरह फोन उठाती है। नैनिका की भारी सांसें सुन के जोया फोन पर कहती है, क्या हो गया रे, सास की चाल सी काहे बदली लग रही है? नैनिका कहती है, जोया बहुत दर्द हो रहा है। जोया तुरंत फोन रखती है और 15 मिनट बाद अपनी बाइक पर हाथ में गर्म पानी की बोतल और दवाइयाँ लिए हुए उसके पास पहुंचती है और फिर कहती है, तू बता देना जल्दी जल्दी। अरे मैं समझो तेरे सुर की चाल में क्या फर्क है, चल बैठ, गरम पट्टी करूं और फिर आटे की गोली भी दूंगी। मेरी दादी सिखा के गई थी ये इलाज। और फिर वो उसकी पूरी रात गरम पट्टी से सिकाई करती है, कुछ तो गोलियां देती है। नैनिका को उसकी इतनी केयर मिलके वो मतलब उसे इतना अच्छा लगता है कि यही दोस्ती जैसे उसके लिए सब कुछ थी। और फिर नैनिका के कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देना था। वो देर से उठती है, दादी अपने गाँव। तभी नैनिका दरवाजा खोलती है एकदम हड़बड़ाई हुई से, क्योंकि काफी लेट हो गई थी। बड़बड़ा रही थी कि मेरे रोल नंबर से सब कुछ, खाना पीना कैसे सब करूँगी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तभी उसे सामने से जोया आती दिखती है, 2 पराठे, कॉफी, रोल नंबर स्लिप लेकर खड़ी होती है। नैनिका हैरानी से, तुम ये सब? जोया शरारत से, मैंने सपने में देखा था तू लेट होएगी, और जब तेरा सपना सच होवे तो मेरी ड्यूटी चालू हो जावे। चल जल्दी, टैक्सी नीचे खड़ी कर रखी है। तो तू बाइक ना लाई अपनी? ना, आज बाइक ना लाई, टैक्सी से जा तू। नैनिका जाती है, अपना टेस्ट दे के आती है। दोनों गंगा घाट पर आराम से बैठे हुए थे। कुछ दिन ऐसे ही गंगा घाट की शाम और दिन पहलवानी में गुजर रहा था।
और एक दिन घाट पर एक संगीत का कार्यक्रम था जिसमें नैनिका को परफॉर्म करना था। अचानक उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। जोया उसे दूर से देखती है, चुपचाप पास आती है, शॉल उड़ा के पानी की बोतल पकड़ाती है। नैनिका कहती है, अगर तुम नहीं होती। जोया मुस्कुरा कर कहती है, तो तू होती ही कहाँ, तानपुरा भी बेसुरा हो जाता। वक्त ऐसे ही जोया की केयर में धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन नैनिका किसी पुरानी बात को याद करके रो रही होती है। अपने पापा की कमी, अकेलापन। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जोया पास बैठती है, उसका हाथ थामे रहती है, कुछ नहीं कहती, बस वहीं होती है। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से अपने लहजे में कहती है, रो मत री, तो रुलावेगी तो मैं किसे देखूंगी तानपुरा बजाते हुए, सारा सुर गड़बड़ा जाएगा। मैं हूं ना, क्यों रो रही है इतना, ये तो बता। नैनिका कुछ नहीं कहती, आंखों से आंसू पोंछ लेती है और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहती है, सोया, हमारी दोस्ती कभी मत बदलना। वक्त दोनों की दोस्ती में ऐसे ही बीत रहा था। जोया की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी और नैनिका जोया की दोस्ती में सब कुछ भूल रही थी, लेकिन वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। धीरे धीरे वक्त कटने लगा और फिर एक दिन नैनिका के कॉलेज में म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक नई वर्कशॉप शुरू हुई। बाहर से एक गेस्ट आया था, स्मार्ट, समझदार, शुद्ध हिंदी में बात करने वाला और संगीत में गहरी पकड़। सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस थी, इंक्लूडिंग नैनिका। नैनिका ने पूछा अपने किसी क्लासमेट से कि क्या नाम है इनका। अर्जुन। ओ, अर्जुन। ये सुन के वो मुस्कुराती हुई वहां से लौट आई थी। नेक्स्ट डे वो फिर से कॉलेज पहुंची। वर्कशॉप में अर्जुन सबसे गाने सुन रहे थे। उन्होंने नैनिका को भी गाने के लिए कहा। नैनिका ने सुर लगाए। थोड़ी देर बाद जब सब अपने अपने घर लौटे, नैनिका लौटने लगी तो अर्जुन ने कहा, नैनिका। नैनिका ने पलट के देखा। उसने कहा, आपके स्वर में जो मासूमियत है ना, वो बहुत रेयर है। आपने शास्त्रीय और लोक संगीत का ऐसा मेल किया है कि मन भीग गया। नैनिका थोड़ी झिझकती है, लेकिन उसके शब्दों से प्रभावित होती है। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है और अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, बातें करता है, तारीफ करता है, हेल्पफुल भी होता है। उसे म्यूजिक सिखाता है, सुरों में जहाँ जहाँ नैनिका गड़बड़ करती है वो सारी चीज उसे बताता है। दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल बैठ गया था, लेकिन अभी तक नैनिका ने जोया को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वो वैसे ही खामोश थी और अर्जुन के साथ को एंजॉय कर रही थी। उसे अर्जुन कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। सो बाय बाय।